हेलो गाइस मैं विकास कुमार नायक आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल द हिंदी मीडियम पे। तो गाइस अपन पढ़ रहे थे अपन टेंस का अपना पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आज अपन पढ़ रहे हैं पार्ट फोर्थ, और फोर्थ पार्ट में आपका जो टेंस आया वो आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। गाइस प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? गाइस पहले आप कंटिन्यूस का मतलब समझो। कंटिन्यूस का मतलब ये होता है कि लगातार कोई भी काम जो अपन कर रहे हैं वो काम अभी पूरा नहीं हुआ है। तो गाइस अपन चलते हैं अपने इसकी पहचान लिखते हैं कि इसकी पहचान क्या है। इसकी पहचान है गाइस हिंदी वाक्यों के, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहचान, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में रही है और रहे हैं आदि हिंदी शब्द आते हैं। वही इस टेंस की पहचान है कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहे, रहे आदि हिंदी शब्द आते हैं। गाइस इस टेंस में किसी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। इस टेंस में किसी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, सॉरी इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। आई एम रियली सॉरी, इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आपका होगा। वो हेल्पिंग वर्ब आपकी कौन सी है? इस टेंस में HV का प्रयोग होगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे देखो आपको उसकी हेल्पिंग दिखा रहा हूँ। इसकी हेल्पिंग वर्ब वो आपकी है इज, एम और आपकी आर। इस टेंस में 3 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। इस टेंस में 3 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। अब वो आपकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? इज, एम, आर। इसका है आपका ही, सी, इट और आपका कोई नेम। और ए के साथ आपको एम के साथ में आपको पता है आपका आई का यूज होगा। एम के साथ में हमेशा आई का यूज होता है। और आर के साथ में अब यू, दे, वी। आर के साथ में जो यूज होगा वो यू, दे, वी। तो गाइज आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। तो गाइज अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारी वीडियो को, हमारे यूट्यूब चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इनको आप नोट कर लो। तो गाइज आई होप आपने इनको राइट कर लिया होगा। अब मैं इनको रफ करने जा रहा हूँ, मैं इनको रफ कर रहा हूँ। गाइज कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? जिन भी वर्ब्स के लास्ट में आपका ING आ जाए ना वो आपका कंटिन्यू टेंस कहलाएगा। जिन वर्ब्स के लास्ट में आपका ING आ जाएगा तो वो जो टेंस है ना वो कहलाएगा आपका ING टेंस, मतलब कंटिन्यू टेंस, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसी वर्ब है जहाँ पे आपका ING का प्रयोग नहीं होगा, और वो वर्ब कौन सी है वो वर्ब मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। तो गाइस वो फर्स्ट जो वर्ब है वो है सी। स्मेल, हियर, नोटिस, टेस्ट। सी, स्मेल, हियर, नोटिस और टेस्ट। गाइस इनके साथ में आपको कभी भी आपका ING का प्रयोग नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको किसी ने कोई चीज़ खिलाई तो आप बोलते हो कि हाँ भाई चीज़ टेस्टी है। अगर आप ऐसे बोलो कि चीज़ काफ़ी टेस्टिंग है तो वो गलत है। आप बोल रहे हो मुझे कोई स्मेल आ रही है, आप ऐसे बोलते हो क्या स्मेलिंग आ रही है, वो चीज़ें जो आप वो वर्ड बोल रहे हो ING के साथ में वो गलत है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, उस सेंटेंस से आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो। जैसे मैं यहाँ बोलूँ I see a पिक्चर। मैंने देखो IC ए पिक्चर सही है, ये आपका बिल्कुल सही और राइट सेंटेंस है। अब मैं यहाँ पे इसको लिखूँ आई सीइंग ए
पिक्चर, तो ये आपका गलत है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जो वर्ड है सी, स्मेल, हियर, नोटिस, टेस्ट, इनके साथ में आपका कभी भी आपका आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। एक और सेंटेंस अपन लेकर चल रहे हैं, जैसे मैं बोलूँ आई हैड यू। गाइस ये आई हैड यू ये सही है। अगर आप बोलो आई हेटिंग यू, ये आपका सही है, ये भी आपका गलत है। तो हेट के साथ में भी आपका आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। कुछ और वो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ जहाँ पे जिनके साथ में आपका आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। गाइस अपन बिल्कुल अपन जीरो से बिल्कुल अपन बेसिक पढ़ रहे हैं। अगर आपने इंग्लिश नहीं पढ़ी है तो इनकी इस वीडियोज़ के माध्यम से आप अच्छी तरीके से इंग्लिश पढ़ सकते हो। और ये टेंस की बिल्कुल ही जीरो लेवल, मतलब बिल्कुल ही मतलब लो लेवल के जो पार्ट चल रहे हैं, इन्हीं से आपको टेंस आ सकते हैं। गाइस चलो ठीक है, अब अपन आगे पढ़ रहे हैं। तो कुछ और वर्ब है जो वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, लव, लाइक, हैड, लव, लाइक, हैड, होप, विश, वांट, फॉरगिव, लव, लाइक, हैड, होप, विश, वांट, फॉरगिव। गाइस ये भी वो वर्ब है जिनके साथ में आपका आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। ये वो वर्ब है जिनके साथ में आपका आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। तो गाइस इनको आप लिखो लव, लाइक, हैड, होप, विश, वांट, फॉरगिव। और एक और यहाँ पे केयर, बिलीव, यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको बिलीव मतलब विश्वास करना। ठीक है, अपन और एग्जाम्पल अपन लेकर देखते हैं। आप बोलते हो आई लव यू, ये आपका राइट है। बट आप बोल दो आई लविंग यू, ये सही है क्या? ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसे कौन बोलता है आई लविंग यू? अपन बोलते हैं आई लव यू। ठीक है, अपन ऐसे बोलते हैं आई हेट यू, अपन बोलते हैं कि आई हेटिंग यू। तो जो आप आई हेटिंग बोल रहे हो वो गलत है। मतलब लव, लाइक, होप, वांट, विश, फॉरगिव, केयर, बिलीव, इनके साथ में आपको यूज नहीं होगा आईएनजी का। ठीक है तो ये भी आपका सही है। जैसे आप बोल रहे हो आई बिलीव यू, ठीक है ना, वो भी सही है। लेकिन बिलीव के साथ में आपका आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। तो गाइस अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है तो आप इनको राइट और नोट आप कर लो अच्छी तरीके से, या आप इनका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। बिल्कुल आप अच्छी तरीके से इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो गाइज आई होप आपने इनका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब मैं इनको रफ करने जा रहा हूँ। तो गाइस अब हमने पढ़ लिया है कि किन वर्ब के साथ में आपका आईएनजी नहीं आएगा। अब कुछ ऐसी वर्ब है जिनके साथ में आपका आईएनजी आता भी है। ठीक है, और अब आईएनजी लगाने के रूल क्यों, जो अपन जो टेंस पढ़ रहे हैं वो टेंस अपन पढ़ रहे हैं आईएनजी। और मैं आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा जो इस टेंस में यूज नहीं होगी। अपन हर एक चीज़ को अपन देखेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आईएनजी लगाने के रूल, आईएनजी लगाने के नियम या रूल। ठीक है ना, नियम या रूल्स। तो गाइस जिन वर्ब के लास्ट में कोई वर्ब है, जिन वर्ब के कोई वर्ब है आपकी लास्ट में, किसी वर्ब के लास्ट में, किसी वर्ब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, किसी वर्ब के लास्ट में ना, वर्ब के लास्ट में जब ई आए और उससे
कॉन्सोनेंट आए, कॉन्सोनेंट सा है तो ई को हटाकर, ई को हटाकर आईएनजी लगा देंगे। तो गाइस देख रहे हैं किसी वर्ब के लास्ट में जब ई आए और ई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो ई को हटाकर आईएनजी लगा देते हैं। इस इतनी बड़ी चीज़ को आप एक स्ट्रक्चर में आप समझ लीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि आपका लास्ट में कोई आपकी वर्ब है, उससे पहले आपका क्या है, आपका लास्ट में आपका ई आया है, ठीक है ना। कोई वर्ब है, देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ये कोई आपकी वर्ब है, यहाँ पे मैं लिखा रहा हूँ वर्ब, ठीक है, वर्ब है, कोई वर्ब है, वर्ब के लास्ट में आपका ई आया, ई से पहले आपका है कॉन्सोनेंट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉन्सोनेंट्स, यहाँ पे आपका आया कॉन्सोनेंट्स, ठीक है ना। तो इस ई को हटाकर है, ई को रिमूव कर दो, यहाँ से रिमूव कर दो आप, मतलब इसको आप हटा दो, ठीक है। और फिर आप क्या जोड़ दो इसमें, आप ऐड कर दो आईएनजी। इस चीज़ को अगर आप नहीं लिखो तो इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से आप नोट कर लो। अभी अपन कुछ एग्जांपल भी देखेंगे जिससे आपको बेटर समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ ऐसे प्ले नहीं, ऐसे कम। देखो मैंने क्या रखा, मैंने आपको यहाँ पे क्या लिखा है, जब वर्ब के लास्ट में आपका ई है, वर्ब के लास्ट में आपका ई आ रहा है, वर्ब के लास्ट में आपका ई आ रहा है, उससे पहले आपका कोई कॉन्सोनेंट है, आपका एम एक कॉन्सोनेंट है, वोबल आप जानते हो, ए ई आई ओ यू आपकी वोबल है और एम आपका कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो इसके बाद में आपको देखो क्या है, कॉन्सोनेंट आपका है कॉन्सोनेंट, तो मैं कॉन्सोनेंट आ रहा है और यहाँ पे ई आ रहा है, तो मैं ई को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिमूव कर दूंगा, मैं इसको हटा दूंगा, ठीक है। मैंने आप देखो आगे आप नाम आ रही है COM, अब मैं ING ऐड कर दूंगा तो कमिंग। तो गाइज आई होप मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। तो देखो हमने क्या किया, हमने ई को उठाया, बस हमने ई को उठाया और ING कर दिया है। कुछ ऐसे अपन एग्जाम्पल और देखिए, टेक ई आ रहा है, उससे पहले आपका कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो मैंने ई को रिमूव कर दिया, फिर TAKING टेकिंग, ठीक है। अब ऐसे और एग्जांपल अपन लेंगे, राइट, WRITE, आपका टी आ रहा है, ई आ रहा है, टी को मैंने ई को हटा दिया, मैंने अब इसको ऐसे लिखा WRITING। देखो मैंने क्या किया, ये ई आ रहा था, मैंने इस ई को हटाकर ING कर दिया है, ठीक है। तो गाइस आप इस एक रूल को आप अपनी नोटबुक में आप राइट कर लो, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। गाइस अगर आपको वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक सब्सक्राइब आप कीजिएगा, जिससे आप टेंस अच्छे तरीके से आप सीख सको। तो गाइस अब मैं इसको रिमूव करने जा रहा हूँ। रूल नंबर सेकंड आपका सेकंड। तो गाइस जिन वर्ब्स के लास्ट में मैं यहाँ पे थोड़ी लिखा रहा हूँ, थोड़ी सी, जिन वर्ब्स के लास्ट में आपका आया, आपका क्या, कॉन्सोनेंट, सॉरी, जिन वर्ब के लास्ट में आपका कॉन्सोनेंट आया, आपका कॉन्सोनेंट है, उससे पहले आपका क्या है, वोवल है, उससे पहले आपका क्या है, वोवल है, उससे पहले आपका क्या है, वोवल्स आए, आपका कुछ भी वोवल्स आपका आ जाए। देखो ये अपना स्ट्रक्चर बन रहा है, मैंने आपको ये लिखा है, जिन वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट है उसके पहले आपका क्या है, वोवल है। तो अपन क्या करेंगे, आप देखना, आप कोई वर्ब है, ठीक है, कोई भी आपकी वर्ब है, उसके लास्ट में आपका क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट, जैसे मैंने लिखा है STOP, इसके लास्ट में देखो क्या रहा है, कॉन्सोनेंट, P एक कॉन्सोनेंट है। गाइस आपको अच्छी तरीके से पता है कि P एक कॉन्सोनेंट है, और उससे पहले जो वोवल आ रहा है वो आपका है O।
अब अपन क्या करेंगे, अपन लास्ट वाले जो ये अल्फ़ाबेट है इसको अपन डबल कर देंगे। जैसे मैंने ये कहा है कि STOPPING, स्टॉपिंग, ये आपका राइट जब अपन लगाएंगे ING, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई वर्ब आए, वर्ब के लास्ट में आपका कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले आपको वोवल है। अगर ऐसी कंडीशन आपको दिख रही है और आप ING लगा रहे हो तो लास्ट वाला जो अल्फ़ाबेट है, जो लेटर है वो डबल हो जाता है। जैसे आपने देखा स्टॉप, स्टॉपिंग, ठीक है। आप जैसे कट, CUT, कट मतलब काटना। देखो यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे क्या है कॉन्सोनेंट, उससे पहले क्या रहा आपका यू, तो इसको मैं कर दूंगा डबल। क्यों करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ING लगाना है। अब आपका देखो सेट, तो मैं कर दूंगा सेटिंग। तो स्टॉप, स्टॉपिंग, ठीक है ना, कट, कटिंग, सेट, सेटिंग। लेकिन कुछ गाइस कुछ ऐसे वर्ब है जहाँ पे आपका ING का प्रयोग नहीं होगा, वो इनके लिए अपवाद है, ठीक है ना। यहाँ पे अपवाद है, वो है आपका UXWY और आपका H। जिन वर्ब के लास्ट में ये शब्द आ जाए ना, देखो जिन, मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, जिन वर्ब्स के लास्ट में ये आ जाए UXWYH, तो अपन क्या करेंगे, तब अपना लास्ट वाला जो डिजिट है वो डबल नहीं होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ड्रॉ, देखो यहाँ पे आपका कॉन्सोनेंट आ रहा है, उससे पहले आपका वोवल आ रहा है, तो लास्ट वाला डबल नहीं होगा, जिसमें इसको ऐसे कर रहा हूँ DRAW, फिर मैं WING नहीं कर सकता, ये मेरा गलत है, क्योंकि ये अपवाद के अंतर्गत आ रहे UXWYH, ठीक है। और आप कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल आप देख लो, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिक्स, देखो यहाँ पे कॉन्सोनेंट आ रहा है, उससे पहले आपको वो आ रहा है, तो लास्ट वाला आपका डबल नहीं होगा। डबल किस लिए नहीं होगा, FIXXING नहीं हो सकता। तो गाइज आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, तो आप इनको जल्दी आप अपनी नोटबुक में आप इनको राइट कर लो, जिससे आपको अच्छी तरीके से टेंस आपको आ सके। गाइज अब मैं इनको रिमूव करने जा रहा हूँ, आप अपनी रूल नंबर 3 जो नियम है या रूल है वो आपका 3 ING लगाने के नियम चल रहे हैं, आपको पता है अच्छे तरीके से। जब भी वर्ब के लास्ट में आपका आ जाए I या आपका आ जाए डबल L, ठीक है ना, I या आपका डबल L आ जाए, तो ING लगाते समय इनको रिमूव नहीं करेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल देखना, एक इसके स्ट्रक्चर में बनाओ, देखो वर्ब के लास्ट में ना, हाँ देखना आप ऐसे बोलो प्ले, PLAY प्ले, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, प्ले। आपको वाई है, सॉरी आई नहीं, यहाँ पे देखो वाई है डबल L I, सॉरी जब भी वर्ब के लास्ट में वाई है या डबल L है तो ING लगाते समय इनको अपन रिमूव नहीं करेंगे। देखो वाई है तो मैं इसको ING लगाऊंगा, अब मैं यहाँ अगर ING लगाता हूँ तो देखो अब क्या होता है, PLYING प्लेइंग। तो मैंने क्या नहीं किया, मैंने इसको वाई को नहीं हटाया। अपना रूल ये था कि जब भी वर्ब के लास्ट में वाई है या डबल है तो ING को अपन ING लगाते समय अपन इनको हटाएंगे नहीं। तो गाइस आपको आई होप आपको ये रूल भी आपको अच्छी तरीके से आपको समझ आ रहा है। अब आप देख लो इंट्रोगेटिव देखो आप कैसे होता है कि आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
फिर आपका आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका क्वेश्चनवाचक। इंट्रोगेटिव का तो मतलब ये होता है कि क्वेश्चन करना, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, V1, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चनवाचक, ठीक है ना। देखो आपका इंट्रोगेटिव एंड आपका नेगेटिव आपका रहेगा इसमें, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका नोट, फिर आपका V1, फिर आपका आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका क्वेश्चनवाचक। गाइस ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आपका यही आपका क्लियर हो रहा है। अगर आपको ये याद है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आपके हाथों में है, ठीक है। आपको इनके स्ट्रक्चर आपको अच्छे तरीके से आपको याद होनी चाहिए। देखो मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ कि पार्टिसिपल में का अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो है आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और प्रेजेंट कंटिन्यूस का नेगेटिव आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इनको आप याद कर लो, आप आराम से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकेंगे। अब अपन हर एक के अपन एग्जाम्पल लेके देखेंगे। मैं ले रहा हूँ पार्टिसिपल के अफर्मेटिव का। विशाल, विशाल अंग्रेजी पढ़ रहा है। देखो ये टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूस, बिकॉज यहाँ पे रहा है आ रहा है, ठीक है। तो विशाल, अब आपका सेंटेंस का आपका स्ट्रक्चर आपको कैसे बनता है गाइस, मैं ये चीज़ें मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से आपको लर्न हो सके, आपको याद हो सके। मैं वापस से लिख रहा हूँ कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका बन गया सेंटेंस। तो यहाँ पे आपका पहले विशाल आएगा, मैंने विशाल आपका सब्जेक्ट है, विशाल आपका क्या है सब्जेक्ट। फिर आपके हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, मैंने आपको इसमें 3 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब बताई थी, इज, एम, आर। इज के साथ में आपका रहेगा नेम, विशाल कोई नाम है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इज, विशाल। देखो अब अंग्रेजी पढ़ना, तो पढ़ना को देखो वर्ब पढ़ना ना, READ, रीड, इसमें मैंने ING ऐड कर दिया, विशाल इज रीडिंग इंग्लिश, विशाल इज रीडिंग इंग्लिश। एक और अपन एग्जांपल ले रहे हैं, राम ईटिंग फूड, ठीक है। और अपन एग्जांपल इतने काफ़ी है मुझे लगता है, लेकिन आपको ये चीज़ आपको आनी चाहिए। तो गाइस आप इनको अपनी नोट में आप राइट कर लो, जल्दी आप इनको अपनी नोट में आप राइट कर लो, मैं इनको रिमूव करने जा रहा हूँ। अब नेगेटिव का, अब आपका नेगेटिव का, नेगेटिव स्ट्रक्चर आपका ये होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका नोट प्लस आपका V1 प्लस आपका ING प्लस आपका ऑब्जेक्ट। एक और अपन इनके स्ट्रक्चर अपन हमने इनके अपन इनके एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। इस विशाल इज नॉट रीडिंग इंग्लिश। गाइज ये मैं बिल्कुल ही इजी से इजी आपके सामने सेंटेंस लेकर आ रहा हूँ ताकि आपको स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आपके फिट हो जाए। अब और अपन लेते हैं कि राम इज नॉट वॉचिंग टीवी, वॉचिंग टीवी। तो अपन इंट्रोगेटिव की अपन कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव का आपको होगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ING प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस आपका क्वेश्चन मार्क। इसका भी आप देख लो, ये तो है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव का आप एग्जाम्पल देखना, इसी को मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, इसे आपको यहाँ मैं बताऊँ कि आर
दे गोइंग टू जयपुर। ठीक है इस अब अपन इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों के एक साथ देख रहे हैं, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। यहाँ पे आपका वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी यहाँ पे आपका नोट, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका क्वेश्चनवाचक, प्रश्नवाचक। इसको मैं दिखा रहा हूँ। आर यू नोट गोइंग टू जयपुर। तो गाइस ये जो चीज़ें, ये बिल्कुल ही बेसिक, बिल्कुल ही 5th क्लास का जो ये लेवल चल रहा है, अगर आपको ये भी नहीं आ रहा है तो आप इसको सीख सकते हो हमारे YouTube चैनल द हिंदी मीडियम से। हिंदी मीडियम इसका इसलिए नाम है कि यहाँ हिंदी मीडियम बच्चों के लिए और इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियोस यहाँ पे अपलोड होते हैं। तो गाइज अगर आई होप अगर आपको समझ में आया है तो आप अपनी नोट में आप इनको राइट कर लो। तो गाइज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमने पढ़ लिया है और अब इसकी कुछ मोस्ट और इम्पोर्टेंट इसके कुछ उपयोग है जो अपन यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो गाइज मैं इसको पढ़ रहा हूँ। इसका प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है, इसका प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो चल रहा होता है, मतलब वो अभी पूरा नहीं हुआ है लेकिन यह नहीं पता कि वो कब से चल रहा है। तो गाइस इस पॉइंट का मतलब ये है कि इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है जो अभी चल रहा है और वो पूरा नहीं हुआ है। ऐसे सेंटेंस में आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। जैसे बच्चा रो रहा है तो द चाइल्ड इज वीपिंग, मतलब बच्चा रो रहा है और कब से मतलब वो रो रहा है आपको ये नहीं पता। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आपका प्रयोग आपका होगा। एक और सेंटेंस ये है कि वह चाय पी रही है, शी इज टेकिंग टी, मतलब वह चाय पी रही है, आपको ये नहीं पता कि वह चाय कब से पी रही है। तो ऐसी कंडीशन में आपका जब भी कार्य हो रहा है और आपको ये नहीं पता कि कार्य कब से हो रहा है तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आपका प्रयोग होगा। तो गाइस अब इसका मोस्ट इंपोर्टेंट, अब इसका सेकंड जो वो है निकट भविष्य में होने वाले किसी कार्य को शो करने के लिए, निकट भविष्य में होने वाले किसी कार्य को शो करने के लिए, मतलब आप अभी एक प्लान बना रहे हो, भविष्य के लिए बना रहे हो, वहाँ पे ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में वहाँ पे जो टेंस का प्रयोग होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। जैसे आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, ये हो रहा है कि मैं मुंबई जाऊँगा मैं टुमारो को, तो मतलब आपने अभी प्लान बनाया, अभी आप गए नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आपका जो टेंस प्रयोग होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। और एक और इसका पार्ट है कई बार जारी अवस्था में होते हुए भी कार्य दिखाई नहीं देता है, मतलब कोई बार ऐसी कंडीशन आती है कि हमारे सामने कोई वर्क हो रहा है और हमें वो दिखाई नहीं दे रहा, तो ऐसी कंडीशन में भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। गाइस इस सेंटेंस को मैं वापस इस लाइन को आपको वापस से बता रहा हूँ कि कई बार जारी अवस्था में, मतलब कोई कार्य हो रहा है और अपने को वो कार्य होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आपका प्रयोग होगा। जैसे पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, जो आपकी जनसंख्या है वो रोज़ बढ़ रही है पर वो दिखाई नहीं दे रही है। तो भाई ऐसे कंडीशन में आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आपका प्रयोग होगा। तो गाइस आपको, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब आप कीजिएगा और गाइस आप इनको अपनी नोट में आप राइट कर लो। तो आई होप आपने इनको राइट कर लिया होगा। अब मैं इनको रफ करने जा रहा हूँ। अब इस टेंस की कुछ टाइम एडवर्ब भी होती है, जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल की हमने टाइम एडवर्ब सीखी, इस टेंस की भी अपन टाइम एडवर्ब अपन इसकी सीखेंगे जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। इसकी जो पहले टाइम एडवर्ब है वो है स्टील।
स्टिल का मतलब है अभी अभी, स्टिल इन द प्रेजेंट टाइम, इन द प्रेजेंट टाइम। थर्ड है आपकी एट दिस मोमेंट, फोर्थ है आपकी एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। तो आपकी these days, आपका है फिर टुडे, स्टिल इन द प्रेजेंट टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, these days, टुडे, nowadays। नाउ ए डेज। ओके गाइज, तो ये इनकी मोस्ट और इम्पोर्टेंट, ये इनकी टाइम एडवर्ब है, ये आपको आनी चाहिए अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस अगर आपको अच्छी तरीके से सीखना है। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की भी आप स्टडी कर रहे हो, या आप 10th 12th आप 8th आप 9th आप जिस क्लास में भी हो, आपको ये चीज़ें आपको लर्न होनी ही चाहिए, इनके बगैर आपके टेस्ट अधूरे हैं। तो गाइज आई होप आप इनको राइट कर लिया होगा। अगर आप इनको राइट कर लिए तो मैं इनको आप रिव्यू कर रहा हूँ। तो गाइस हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमने पढ़ लिया है। अब उसके कुछ जो क्वेश्चन है वो अपन यहाँ पे करेंगे। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो माई मदर फूड एट दिस टाइम, आपको पता है कि एट दिस टाइम आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत आता है आपका। तो आपने देखा माई मदर कि उसकी जो माता वो एक ही है, तो एक के लिए मैंने आपको लिखाया था कि ही सी इट और नेम के साथ में आपका इज का प्रयोग होगा। ही सी इट नेम, इनके साथ में आपका इज का प्रयोग होगा। तो माई मदर, तो ये यहाँ पे देखो स्लिप, सॉरी यहाँ पे देखो स्लिप नहीं है, यहाँ पे है कुक, यहाँ पे आप कुक कर लो, इसमें फिल इन द ब्लैंक पे आप कुक कर लो, कुक। माई मदर फूड एट दिस टाइम, अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आपको कुक दिया है, तो आप क्या करोगे, इज, आप यहां पे करोगे इज कुकिंग। माई मदर इज कुकिंग फूड एट दिस टाइम, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इस आपका नेक्स्ट है सी इज हर बेड नाउ। आपको देखो ये सी है आपका, तो सी आते आपको पता होना चाहिए आपका क्या आएगा, आपका इज आएगा। तो मैं यहाँ पे इज कर रहा हूँ। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो आपका आईएनजी आपका आएगा स्लीपिंग। सी इज स्लीपिंग इज हर बेड नाउ। ओके गाइस, देखो यहाँ पे नाउ ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की एक टाइम एडवर्ब है। नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की एक एडवर्ब है। ठीक है, माई फादर वियर, वियर मतलब पहनना, WEAR, वियर मतलब पहनना। माई फादर धोती एंड कुर्ता डेली, बट ही ए वाइट सूट टुडे। टुडे ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के एक टाइम एडवर्ब है। अब आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया है वियर। देखो मतलब जो उनके पिताजी है या उनके जो डैड है वो एक है, तो मैं यहाँ पे करूँ इज वियरिंग। तो गाइस अपन के प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अपन के कुछ ये जो क्वेश्चन थे वो हमने सोल्व कर लिए। तो गाइस आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल इसको आप लाइक सब्सक्राइब आप कीजिएगा।